बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड भाग 6 दोहा नंबर 1 से 2 प्रवेश करते हैं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय और नहीं कछुके वटुले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल वरुदी। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यानी यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं देता है। तब करुणा के दाम भगवान मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया है। फिर रघुकुल के स्वामी मेरे प्रभु श्री राम जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और भगवान शंकर को शिव नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करो जे पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, वही तब विमल बार बरवानी। जिस समय पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं और सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। क्या हुई? सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदितन के ही। लोक पहोई बिलोकत तोरे, तोए सिवाय सब सिद्ध कर जोरी। हे रघुवीर की प्रीत मां जानकी, सुनिएगा, ये तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग पार हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजै सब मन कामना, सोजस रहे जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा इस सौंदर्य यश जगत भर में छा जाएगा। गंगा बचन सुन मंगल मूला, मुदित सिय सुर सर निकूला। तब प्रभु गुहै कहो घर जाऊ, सुनत सुख मुख भायुर दाऊ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हो गई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजघोष से कहा, हे भैया अब तुम घर जाइएगा। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दहाड़ उत्पन्न हो गया। हाथ जोड़कर दीन वचन कहने लगा, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर यह रास्ता दिखाकर 4 कुछ दिन चरणों की सेवा करके, और हे रघुराज,
जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी यानी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। जय श्री राम। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर आज मेरे प्रभु श्री राम जी ने उसको साथ में ले लिया। इससे वो के हृदय में बड़ा आनंद हुआ है। फिर वह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया है और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया है। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और भगवान शंकर का स्मरण करके आज गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भैया लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले गए। तिहि दिन भयो बिटप तरबासु, लखन सखा सब कीन सुपासु, प्रात प्रात कृति करे रघुराई, तीरथ राजु दीघे प्रभु जाई। आज उस दिन पेड़ के नीचे निवास किया है। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की, सब सुव्यवस्था कर दी। आज प्रभु मेरे राम जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सदी के हितकारी मित्र है। चार पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार हो रहा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक ही जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। आज यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमन है जिनको देखकर ही दुख और दर्दता नष्ट हो जाती है। शिवै सुकृति साधु सुचि, पावै सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहे विमल गुणग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे साहब ने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समूह रूप शेष मेरे प्रभु श्री राम जी ने सुख पाया। कहीं सिया लखन सकहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, करे प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से आज महात्मा कहते हुए इस प्रकार मेरे प्रभु श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके भगवान शंकर की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया है।
तब प्रभु भरद्वाज पैयाए, करते दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राज जन पाई। स्नान पूजन आशा करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया है। आज मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई है। दीन असीस मुनीस उरो, अति आनंद अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनो किए विद्यान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया है। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आज आंखों के सामने कर दिया। आज कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम से पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर के दिए। लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भई विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह से मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से मेरे प्रभु श्री राम जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। क्या कहे? आज सुफल तपो तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। ये राम, ये आपका दर्शन करके ही आज मेरा तप, ये तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया है। आज मेरा जप योग और वैराग सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया है। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शनों को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। माताजी शांत रहो और कथा की तरफ ध्यान दो। कर्म वचन मन छाड़ चलो, जब लगे जनन तुम्हारो, तब लगे सुख सपने हो नहीं, किए कोटे उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता है, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पा सकता। सुनि मुनि बचन राम सक जाने, भाव भगत आनंद अघाने। तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कहे सब सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सरचा गए हैं। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आज भरद्वाज मुनि का सुंदर श्वेश
करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बरसो सब गुण गन गेहू, जे मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परसो पर नवही, वचन अगोचर सुख अनुभवही। उन्होंने कहा है, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें आज वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार मेरे प्रभु श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। और यह सुधि पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्धि उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दर दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए आज भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय नहीं लोयन लाऊ। देयसीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदर ताई। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। मेरे प्रभु श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए आज लौटे हैं। तो राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनिय सिरनाय। मेरे प्रभु श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक कुह के साथ वो चले। और चलते समय बड़े प्रेम से मेरे प्रभु श्री राम जी ने मुनि से कहा है, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। आज मुनि मन में हंस करके मेरे प्रभु राम जी से कहने लगे कि आपके लिए सभी मार्ग शुरू हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया और साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो और कोई 50 शिष्य आ गए और सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहने लगे कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया। उन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े आनंदित होकर के चले। ग्राम निकट जब निकस ही जाई, देखे तरसु नार नर धाई। होय सनाथ जन्म फल पाई, फिरे दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वो सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण आज दुखी होकर के लौट आते हैं। जय श्री राधे। विदा किए बटु विनय करी, और फिरे पाए मन काहू। उतर नहाए जमुन जल, सो शरीर सम
तदंतर मेरे प्रभु श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया है। मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पा करके लौटे। यमुना जी के पार उतर कर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग था। आज यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर के निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है। सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े हैं और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का ये सौंदर्य देख करके अपने भाग्य की सराहना करने लगे और उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाव गांव पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से मेरे प्रभु रामचंद्र जी को पहचान लिया है। क्या कहे? युक्ति शकल कथा तिन सब ही सुनाई और बनई चले बितु आयस पाई। सुने सविसाद सकल पछताई रानी राय कीन भलनाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई। पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले। यह सुनकर सब लोग दुखित हो और आज पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया है। के अवसर एक तापसुआवा तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवे अलकित गति वेशु विरागी मन क्रम बचन राम अनुरागी। आज उसी समय उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया है। तेज का पुंज छोटी अवस्था का सुंदर था, उसकी गति कभी नहीं जानती है, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के भेष में था और मन और वचन तथा कर्म से मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक में मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा ये जान पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन पंक्तियों में है। आज गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं या इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से भी तापस या तो श्री हनुमान जी के अथवा ध्यानस्थ बाबा तुलसीदास थे। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान परउ दंड जिम धर नितल दशा न जाय वहान। मंगल भवन अमंगल हारे दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारे रघुनाथ मम संकट हारी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्र में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे प्रभु श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस आ गया। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ
परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल गए। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया है। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की है। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर उस निषाद से आनंदित होकर के मिला है। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से मेरे प्रभु श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ है जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर के आनंदित हो जाता है। ते पितु मातो कहूं सखी कैसे, जिन पटे बन बालक ऐसे। ये हमारी रामचरित अयोध्या कांड में ये चौपाई दोबारा आई है। कौन सी? ते पितु मातो कहूं सखी कैसे, जिन पटे बन बालक ऐसे। राम लखन सिया रूप निहारी, होय स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। मेरे प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष इसलिए से व्याकुल हो जाती है। तब मेरे प्रभु श्री राम जी ने शका गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया है। पुन सिय राम लखन कर जोरी, जमुनि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवित नुजा कई करत बड़ाई। सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया। सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले गए। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहने लगे हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच हो रहा है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आ रहा है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल, बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, इस पर तुम्हारे साथ ये सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा हुआ भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचा कर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। यह विधि पूछे प्रेम बसु, पुलक गात जल नैन। कृपा सिंधु फेरे तिनई, कह विनीत मृदुबेन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुल के शरीर हो और नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भरकर पूछने लगे हैं। किंतु कृपा के समुद्र मेरे प्रभु श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागौर देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं।
उनमें था परम सुंदर हो रहे हैं। आहा, जह जह राम चरण चल जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हें सराहै सुरपुर वासी। जहां जहां मेरे श्री राम जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े ही पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरे नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घनश्याम ही। जे सर सरित राम अवगाहै, तिन्हें देव सर सरित सराहै। जो नेत्र भरकर सीता जी और मेरे भैया लक्ष्मण जी सहित घनश्याम मेरे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, आज देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बढ़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठे, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके आज पृथ्वी अपना बड़ा भाग्य सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहा रहे हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए आज मेरे प्रभु श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सह जाई। सुने सब बाल वृद्ध नर नारी, चले तुरंत ग्रह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिया रूप निहारी, पाय नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दुबीरा। श्री राम और लक्ष्मण सीता जी का रूप देख करके नेत्रों का जो परम फल पाकर वे सुखी हो गए हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। और उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। एक एक को पुकार करके सीख दे रहे हैं। इसी क्षण इन नेत्रों का लाभ ले जय। तो राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाए संग लागे। एक नयन मग छवि उरानी, होए शिथिल तन मन बरवानी। कोई मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाती है, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है।
एक देखी बट छावली दास मृदुल तृण पात कहे गवाए छिनुक श्रमो गवनव अवहि की प्रात मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजर बिहारी जय हो। दीन दयाल विरद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। कोई बड़ की सुंदर छाया को देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछा कर कह रहे हैं क्षण भर यहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे चले जाना। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोई कोमल वाणी से कहने लगी हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देख करके दयालु परम सुशील मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देख रहे हैं। अनुपम रूप ने उनके तेज नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए मेरे राम जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। आज बिजली के से रंग की लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम हो रहे हैं और वे नक्शे शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। आज दोनों मुनियों के वलकल आग वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकश कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं और उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। बच स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत कम है। मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगा करके देख रहे हैं। थके नार नर प्रेम प्यासे मनो मृगी मृग देख दिया से शीय समीप ग्राम त्य जाही पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम की प्यासी गांव के स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य माधुर्य की छटा को देखकर ऐसे थकित हो रहे हैं जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब जाती हैं। और क्या बार बार सब लागे पाए कहे बचन मृदु सरल सुहाई। राजकुमारी विनय हम करही तिय सुभाय कछु पूछत डरही। बार बार सब के पांव लगती हैं, सहजी सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी हम विनती करती है, कुछ निवेदन करना चाहती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए वो डरती है। हे स्वामी हमारी ये ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर है।
मरकत मणि पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वो इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर सुंदर सुषमाए शरद सवरी नाथ मुख शरद सरोरुवने लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संहारी करुणात मम संकट हारी। बोलो श्री कोटि मनोज लजाव निहारे सुमखी कहाऊं को आहे तुम्हारी सुन सने मैं मंजुल वानी सकुची सिय मन मह मुस्काए। हे सुमखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली ये तुम्हारे कौन है? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी को सुनकर सीता जी सच्चा गई हैं और मन ही मन आज मुस्कुराने लगी। तिनहि बिलोकति धरनी तुम सकोचत वरवरनी सकुचि सप्रेम बाल मृग नैनी बोली मधुर बचन पिकवैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सच्चा रही है, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सच्चाई की प्रेम से मधुर वचन में कहने लगी है। कैसे बताएंगी आप ध्यान से सुनेंगे। सहस सुभाए सुभग तन गोरे नाम लखनो लघु देवर नूरे बहुरे बदुन विधु अंचल ढाकी पियतन चितय भोय करवाई। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौरे शरीर के उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर है। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से थोड़ा ढका है और ढक करके और प्रियतम प्रभु श्री राम जी की ओर निहार कर भौएं टेढ़ी करके कैसे बता रही हैं। खंजन मंजू तिरछी नयननी निज पति कहो तिने सिय सैननी वही मुदित सब ग्राम धूटी रंकन राय राज जल लूटी। खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके आज सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई हैं मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो।
वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष दे रही है, शुभकामना कर रही है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा शालिनी बनी रहो। जय पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ जो, पुनि पुनि विनय करे कर जोरी, जो यह मार्ग फिर होरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटे और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह करके उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब लखन रघुवर रुख जानी, पूछो मगु लोगन मृदुवानी। जय श्री राधे। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन वारी। आज उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी में आज लोगों से रास्ता पूछा है, और यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए और उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जन छीने। समुझ करम गते धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिन कह दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता है। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया है। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाए मनुसार। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जय हो। मंगल भवन मंगल हारी, क्रमाश्रय सही जगत पुरारी। जय हो। कृपा करो ये बाती, सब तज भजन करहु गुण गाती। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जोई जान निहारा। परंपरानाथ तुम्हारी, जय हो। सेवक समेत सुत नारी। राम जय श्री राम। जय श्री राम। जय हो। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित मेरे प्रभु रघुनाथ जी ने गमन किया है। सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया है। आज लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। जय हो। वह विधाता बिल्कुल निर्गुण, स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, कटने बढ़ाने वाला, कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया
आज उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जय हो। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते की नंगी ही पैरों आज रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां ये व्यर्थ बनाएंगे क्यों बनाए? जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछोने किस लिए बनाता है? आज विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ये मुनि पट धर जटिल सुंदर सुटे सुकुमार विविध बात भूषण बसन वाद किए कर तार रामचंद्र पद शंकर हरिओम जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरहुनाथ मम संकट हारी। रामचरित सुनिबत रुचि हो राम राम कहे बारंबार चक्र सुदर्शन है रखवारा। केवल प्रेम प्यारा जान ले सो जान निहारा। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर आज मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने ये भांति भांति के गहने और कपड़े बरखाई बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृतदार भोजन व्यर्थ किए क्यों? कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, आज ब्रह्मा के बनाए नहीं है। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली आज विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहां? कहीं नहीं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। यह देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुक्त हो गया तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने अनेकों जंगल में लाकर इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहे हम बहुत न जाने आप परम धन्य कर माने ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे जे देखे देखे जिन देखे। कोई ये कहने लगे हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। हम तो अपने मन में हम भी बड़े पुण्यवान हैं कि यह मानव शरीर हमें मिला और ऐसा हमें बाबा तुलसी ने ये मानव चरित्र परमात्मा का प्रोग्राम का चरित्र हमको पढ़ने और सुनने के लिए मिला है। यही विधि कही कही वचन प्रिय ले नयन भर नीर
प्रेम चलहि मार्ग अगम छोटे सुकुमार श्री। इस प्रकार प्रिय वचन कह करके सब नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते और कहने लगे कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां इसलिए वश विकल हो जाती है मानो संध्या के समय चकवी भाभी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर यह बधित हृदय से उत्तम वाणी में कह रही है। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सच्चा जाती है जैसे हमारे हृदय सच्चा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्य में क्यों नहीं बना दिया। हाँ, और यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रहे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वो मेरे प्रभु सीता राम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछने लगे कि भैया अब तक वे कहां तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर के उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का ये परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जय बचिताहि होय प्रेम बस लोग राम जहान जय जाय। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुन शरत जुर बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरो नाथ मम संकट हारी। गर्भवती प्रसूता अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते हैं और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां मेरे प्रोग्राम दिए जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। शूरकुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ के गिरी को दोष लगा है। और कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया है। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितुमा तो धन्य जिन जाए धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेशो सैलो बन गाँव और जय जय जाय धन्य सोई ठाव। कहने लगे वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। और वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये मेरे प्रभु राम की सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदरता कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। यह विधि रघुकुल कमल रवि मगलो गण सुखदेव जाय चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत तखन सिया चंद्र पद शरणं संगरायो जय जय सिया राम जय
मंगल